ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सरस्वती जी का, जो कि दिल्ली शादरा से हैं। आप जब यह अनुभव सुनोगे तो वाकई आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि एक माँ पर उस वक्त क्या बीती होगी जब अपने बच्चे की ऐसी हालत देखी होगी जहाँ पे कुछ भी कह पाना संभव नहीं था, जहाँ पर आकर वो एक पल को स्टक हो गई होगी और उसको ये लगा होगा कि शायद मेरी बच्ची ना बचे। ये जो अनुभव है ये एक माँ की ऐसी करुण पुकार का है जिसमें बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास इतना कूट कूट के भरा है कि बाबा पे विश्वास करते हुए बाबा को उस पल और उस क्षण में जहाँ उसकी बच्ची ऐसा लग रहा था कि शायद कल का सवेरा ना देख पाए, बाबा को तेज आवाज़ में पुकारा, आखिर हो कहाँ बाबा, आप कहाँ हो। और बाबा ने ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला शायद जो सबके लिए एक चमत्कार ही बना, सबके लिए एक मिरेकल था कि आखिर तेरी बच्ची जिंदा बच कैसे गई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी सी अनुभूति बताती हैं कि दीदी, बचपन में जब मैं 8-9 साल की थी ना, तभी से मुझे बाबा के सपने आते थे। बाबा मेरे स्वप्न में आते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये जो सफ़ेद कपड़ों में इंसान है वो है कौन। ये कहती है मेरे सपने आते थे, लेकिन मुझे बहुत सालों तक यही नहीं पता था कि आखिर ये कौन है। ये कहती हैं कि पहले मुझे लगा कि ये हमारे कोई दादा वगैरह होंगे जो मेरे सपने में आते हैं। ये कहती हैं उसके बाद शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा लगा कि शायद ददिया ससुर वगैरह हों तो वो होंगे ये तो मेरे सपने में आते। ये कहती है मैं कभी ये पहचान ही नहीं पाई कि आखिर मेरे सपनों में आने वाला ये इंसान है कौन। क्योंकि जब बच्चे बचपन में सपने बताते हैं, माँ बापों को बताते हैं या दादा दादी को बताते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा बूढ़ा इंसान था या ऐसा था, तो शायद ये दादा होंगे जो तेरे सपने में आते होंगे। और ये कहती हैं दीदी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये कोई और नहीं, ये शिरडी के साईं बाबा हैं और बाबा की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला शिरडी जाने का। ये कहती हैं जब मुझे ये पता चला कि ये बाबा ही हैं जो मेरे स्वप्न में आते हैं और ये ज़िंदगी में जिसके भी आते हैं बाबा लीलाएँ करती हैं, तो शायद मेरी भक्ति और पीक पे पहुंची। क्योंकि तब मैंने जाना कि इनका मेरा शायद बहुत पुराना रिश्ता है कि ये मुझे बचपन से दिखते हैं, शायद कुछ तो कनेक्शन है हमारे बीच में। ये कहती हैं दीदी, शादी के बाद मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। ये कहती हैं दीदी कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। वो ये कहती हैं दीदी कि मेरी गुड़िया के एग्ज़ाम थे और उस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरी गुड़िया बहुत गुमसुम और चुपचाप सी रहने लगी। हमें लगा शायद इसको रिज़ल्ट का डर है। ये कहती हैं हम एज़ यूज़ुअल, जैसे कि हमारी गुड़िया पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, तो हम इसको समझाते रहे कि अरे कोई बात नहीं, पास हो जाएगी। ये कहती है लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और इसने हमको बताया कि मम्मी जब मेरा पेपर था और मैं पेपर लिख रही थी तो मेरे पीछे कोई चीटिंग कर रहा था और जब फ्लाइंग आई जो पेपर चेक करने वाली होती है तो उसने पेपर जो था वो मेरी डेस्क पे फेंक दिया और फ्लाइंग को लगा कि मैंने चीटिंग करी है और उस वजह से उन्होंने जो मेरे पेपर्स हैं उनके ऊपर कुछ लिख दिया है, जिस वजह से शायद मेरा रिज़ल्ट भी ना आ पाए। ये कहती हैं कि जब हमें ये वाली बात पता चली तो हमने स्कूल में जाके जो भी बात करनी थी उस तरह से बात करी और हमने उस मैटर को सुलझा दिया। ये कहती हैं लेकिन फिर भी पता नहीं वो पल, वो क्षण क्या रहा होगा मेरे बच्चे के साथ
कि मेरी बच्ची उस टाइम से गुमसुम रहने लगी और ये किसी से बात करना पसंद नहीं कर रही थी। ये कहती है उसे अकेला बैठे रहना ज़्यादा पसंद आता था, समझ नहीं आ रहा था। हम समझाते रहे कि ये सब कुछ चलता रहता है, बच्चे परेशान मत हो, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यही सब चलते चलते मेरी बेटी का जो डिप्रेशन था वो पीक पर चला गया, और वो इतना पीक पे चला गया कि अब मेरी गुड़िया जो एग्रेसिव होने लगी, थोड़ा चीखने चिल्लाने लगी। ये कहती हैं फिर हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। तो जब हम अपने रिश्तेदारों को बताते हैं या अपने अच्छे जानकारों को बताते हैं तो वो हमें सलाह देते हैं कि हो सकता है किसी गलत जगह पे पैर पड़ गया हो, किसी ने कुछ कर वराना दिया हो। तो ये कहती है हम इसे बालाजी भी लेकर चले गए। बालाजी लेके गए, वहाँ पे भी बालाजी का जो भी झाड़ा फूका होता है वो भी हुआ, लेकिन हमारी बच्ची की जो हालत थी वो एज़ यूजुअल बनी हुई थी। ये कहती है उसके बाद हम इसे साइकेट्रिस्ट पे भी लेके गए, वहाँ से इसका इलाज किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन इसकी जो परेशानी थी वो बढ़ती जा रही थी। ये कहते हैं जिसने हमें जो डॉक्टर बताया हम उस डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन परेशानी एज़ यूजुअल थी। शायद इसका वो पल था ना, वो अपने दिल में ये इतना बैठा चुकी थी। उस दिन टीचर्स ने इसे क्या डांटा था, क्या नहीं डांटा था, ये तो इसने हमें नहीं बताया, लेकिन ये अंदर तक, कहते हैं ना कभी कभी कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और जिसने कभी ऐसा काम किया ना हो उस पर वो ब्लेम आ जाए, तो शायद ये अपने अंदर तक उस बात को ले चुकी थी। ये डर चुकी थी, ये घबरा चुकी थी, और कोई दवाइयाँ इस पे असर नहीं कर रही थी। शायद ये उस गम से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। ये कहती है इसी तरह इसका इलाज तो चल ही रहा था। मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है और इसने इनका एलोपैथिक का कोई इलाज करवाना शुरू करा। ये कहती हैं कि जो फर्स्ट टाइम की जो विज़िट रही हमारी और उसमें जो हमने इसको दवाइयाँ दिलाई, उससे इसको थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम दवाई लेने गए, पता नहीं उस डॉक्टर ने डोज बढ़ा दिया या क्या कर दिया उसने, और इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये बहुत, जैसे बोलते हैं ना घबराहट हो जाना बच्चे को, वैसी घबराहट ये अंदर बाहर ऊपर नीचे करती रही। ये कहती वो दवाई खाती थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत अंदर से बेचैन रहने लगी। ये कहती है एक दिन ऐसे ही मैं काम कर रही थी, शायद मैं सब्जी काट रही थी और मेरी गुड़िया मेरे पास ही बैठी थी। उसके बाद मैं उठी और किसी चीज़ के लिए मैं चली गई और मेरी गुड़िया भी ऊपर। ये कहती हैं कि हमारा जो डबल स्टोरी घर है और मेरी गुड़िया भी ऊपर छत पे चली गई। ये कहती हैं उसके बाद मेरे पास थोड़ी देर बाद बहुत तेज आवाज़ आने लगी, कोई हमारा जो था गेट पीटने लगे बाहर, हमारे पड़ोस के लोग। ये कहती है मुझे समझ ही नहीं आया कि लोग ऐसे दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं, गेट क्यों पीट रहे हैं। ये कहती है जब हम बाहर गए तो एक लड़के ने मेरी बच्ची को हाथ में ले रखा था और उसकी आंखें तक बाहर आ रखी थी। ये कहती हैं कि मेरी बेटी के कंधे की साइड पे एक चोट लगी थी, उसके पैर नीले पड़ रखे थे। ये कहती है उसको ऐसा देखकर बस ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पैर नीले पड़ गए थे। ये कहती हैं मैं तो बस गेट खोलने के बाद एक स्तब्ध होके सिर्फ अपनी बेटी को देख रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये कहती है मुझे कुछ नहीं पता। उस पल, उस क्षण मैं सिर्फ अपनी बेटी की तरफ एकटक देख रही थी कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या, भी तो अच्छा भला था सब कुछ। ये कहती हैं फिर इतने में किसी ने ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो वाले को लेकर ये लोग तेग बहादुर हॉस्पिटल गए और वहाँ पर इसके टाँके वगैरह लगे। ये कहती हैं सब लोग बस ये समझ चुके थे कि शायद अब इसमें प्राण नहीं है। ये कहती हैं लेकिन उस स्थिति में जब मैंने अपनी गुड़िया को देखा इस हालत में कि उसकी आंखें तक बाहर हैं, मेरे मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकली, बाबा आप कहाँ हो, आओ बाबा
देखो मेरी बेटी, और बस मेरे यही शब्द थे। और मैं एक टक सिर्फ शायद बाबा को याद कर रही थी और अपनी बच्ची को देख रही थी। मेरे तो हाथ पैर जैसे चलना ही बंद हो गए थे। मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपनी बच्ची के लिए उस वक्त। मेरा बेटा आया, मेरी बहू निकली बाहर, वो उसकी सिचुएशन को देखेगा, आप सब मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में इसके सर में टाँके लगे और सिचुएशन, आपको मैं ये कहूँ दीदी कि मेरी गुड़िया 18 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी थी, लेकिन बाबा ने इसे कैसा हाथों हाथ लिया कि मेरी बच्ची नीचे गिरी, इसके 7-8 टाँके आए और कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने इसको रिलीज़ कर दिया। मेरी बच्ची घर आ गई। ये कहती है मेरी बेटी ने जो दवाइयाँ जो डिप्रेशन की खाई थी उनका शायद ओवरडोज था वो, जो मेरी बेटी पे इम्पैक्ट किया था, जिस वजह से घबराहट, बेचैनी से कुछ पता ही नहीं चला। और उसने ये कहती है कि मेरी पड़ोस वाली बताती है कि तुम्हारी लड़की उस वक्त ग्रिल साफ़ कर रही थी, ग्रिल साफ़ करते करते अचानक ये कैसे गिरी, कुछ समझ ही नहीं आया। और ये कहती हैं कि दीदी पता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिस ऑटो में हम गए, मेरे बेटे ने बाद में बताया कि उस ऑटो वाले ने पैसे नहीं लिए, और उस ऑटो वाले ने, जब उस ऑटो वाले को हम पैसे देने लगे तो उसने कहा मेरे बेटे से, तुम पहले अपनी बहन का इलाज करो और मैं यहीं खड़ा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगा। ये कहती है कि ऑटो वाला इंतज़ार कर रहा था मेरी बेटी के सही होने का, मेरे बेटी के इलाज होने का। ये बात मुझे बाद में मेरे बेटे ने बताई थी। उस पल जब मेरी बेटी के टाँके लग गए, वहाँ हॉस्पिटल से उसे रिलीज़ कर दिया गया, मेरी बेटी की और तबीयत ख़राब होने लगी। तो किसी ने बताया कि वहीं तेग बहादुर हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, उसके आसपास ही एक मेंटल हॉस्पिटल है, हम उसको वहाँ पे भी लेके गए। वहाँ पर भी इसका चेकअप वगैरह हुआ, जो भी उन्होंने दवाई देनी थी वो उसको दी, और फिर हमारी गुड़िया वापस आ गई। ये कहती हैं लग नहीं रहा था उस सिचुएशन में कि मेरी गुड़िया को हॉस्पिटल से वापस भेज दिया जाएगा। सिर्फ 7 या 8 टाँके मेरी गुड़िया के लगेंगे और कहीं कोई ऐसी चोट नहीं, और मेरा बच्चा थोड़ी घंटों में घर वापस। ये सिर्फ साईं की मेहरबानी थी। ये कहती हैं हर पल हर्षन मैं बाबा को याद करती रही, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी बेटी को हाथों हाथ लिया था उस वक्त, क्योंकि पूरा मोहल्ला यही कह रहा था चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे थे तुम्हारी बच्ची के, जिस तरह से उसकी आंखें तक बाहर आ गई थी। ये कहती हैं कि उसी सिचुएशन में 2 या 3 दिन बाद जब मेरी बेटी उस हालत में थी, हम फिर से इसको एक जो मेंटल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर लेके गए, फिर से इसका इलाज करवाने की कोशिश करी। ये कहती हैं पता है दीदी, मेरी गुड़िया उस सिचुएशन में पता नहीं क्या उसे हो रखा था, वो मुझे नहीं छोड़ती थी, वो अपने पापा को काम पे नहीं जाने देती थी। 15 दिन हमारी ज़िंदगी के वो ऐसे गए कि मैं सोती तक नहीं थी। ये कहती हैं कि 10 मिनट 15 मिनट कभी मेरी आँख लग जाए तो बस तभी लगती थी। ये कहती थी मेरे बच्चों के और के एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरी बहू का एग्ज़ाम चल रहा था, और ये कहती हैं घर के काम, ऊपर से अपनी बच्ची की ये सिचुएशन, मेरा रोना नहीं रुकता था, घर के काम मुझे करने होते थे, और ऊपर से मेरी बच्ची की ये तकलीफ़। ये कहती मेरी गुड़िया ने आँख नहीं खोली है उन 15 दिनों, और वो आँख बंद करे करे ही मुझे कभी ये कहती मम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, इसका बदन दुखता था बुरी तरह से। ये कहते हैं उस सिचुएशन में हम अपनी बेटी के लिए स्लोप बाम लेकर आए। ये कहते हैं कि दीदी शायद आप जानती होंगी कि स्लोप बाम एक ऐसा बाम है जो इतना तेज़ बाम है कि उसको लगाने के बाद इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरी बच्ची उस बाम की जलन को बर्दाश्त कर रही थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि वो बाम उसके लगाएगी, उसके शरीर में इतनी तकलीफ थी। ये कहती है बस बाबा का नाम, बाबा के सिमरन, और बाबा से बस ये कहना कि बाबा मेरी बच्ची को संभाल लो। किसी तरह से रंग लाया। आज मेरी बेटी
साईं की कृपा से बिल्कुल सही है। ये कहती हैं कि मैंने अपने शिरडी साईं से मन्नत मांगी थी बाबा कि मेरी गुड़िया सही हो जाए, मैं नंगे पाँव आपके यहाँ आऊँगी। ये कहती है मैं नंगे पाँव बाबा के पास गई, बाबा से अर्जी ले गई कि तेरा लाख लाख शुक्राना मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बचाने के लिए, मेरे बच्चे की जो अब थोड़ी बहुत कंडीशन है बाबा उसे भी सही कर दे। वाकई कितना मुश्किल रहा होगा ना हमारी गुड़िया के लिए वो पल, वो क्षण। लेकिन पता है आप लोगों को कि मेरी बच्ची को वो ना टाइम याद ही नहीं है। आज भी जब मेरी गुड़िया उस सर की चोट के बारे में पूछती है कि मम्मी मेरे ये हुआ कैसे था, तो हम उसे ये कह देते हैं कि तेरा पैर फिसल गया था और तेरे चोट लगी। उसे वो पल याद नहीं है। सोचो वो क्या था। वो मेरी बच्ची पे डिप्रेशन था, किसी की बुरी नज़र थी या किसी का करा किराया था, लेकिन संभालने वाला मेरा शिरडी साईं बैठा था जिसने मेरी बच्ची को हाथों हाथ लिया। ये कहती हैं दीदी पता है मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है, उसको देखते के साथ ही कोई भी कह देता है कि तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर है। शायद मेरी बेटी की वही खूबसूरती उसके लिए उसकी नज़र का कारण बन गई, या पता नहीं किसने उस पर कुछ कर दिया कि मेरा इतना अच्छा, मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा इस तरह से ऊपर से नीचे गिर गया। ये कहती हैं पता है दीदी उस तकलीफ़ में भी, उस दुख में भी मेरी बच्ची ने अपने बीएड के पेपर्स दिए हैं, उसने पढ़ाई की है। ये कहती हैं बस तकलीफ़ बहुत थी लेकिन फिर भी कोई तो शक्ति थी हमारे साथ जो सब कुछ करा रही थी, जो सब कुछ हो रहा था। क्योंकि इतनी तकलीफ़, इतना दुख, उसके बाद बीएड करना, अच्छे मार्क्स लाना इतना आसान तो नहीं होगा ना। इतनी दुख, इतनी तकलीफ़, उसमें भी बाबा हमें साहस दे रहे थे जीने का, अपनी सिचुएशन से लड़ने का। ये कहते हैं कि दीदी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुझे कुछ कह दे मेरे बाबा के लिए, लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा मेरे लिए क्या है। इस जन्म में तुम्हें बाबा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हर एक उस परिस्थिति में बाबा ने मेरा साथ दिया। बचपन से लेकर आज तक बाबा मेरे साथ हैं। बस बाबा से आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरी गुड़िया को एक अच्छा जीवन साथी दिला दे, ताकि मेरी बच्ची का भी गृहस्थ जीवन शुरू हो सके। हम सभी ये प्रार्थना करेंगे और बाबा तो इनके साथ हैं कि हे साईनाथ, जैसे आपने इनको इतनी विकट परिस्थिति से बाहर निकाला, बाबा इनका साथ दो, एक अच्छा सा जीवन साथी इनकी बेटी की ज़िंदगी में आए। हम जितने भी सारे लोग हैं इस अनुभव को सुनने के बाद कुछ क्षण शांत बैठ के कष्ट निवारण मंत्र का जाप करेंगे और बाबा से कहेंगे कि बाबा हमारी इस साईं डिवोटी की, इस बेटी को जिस तरह से हाथों हाथ लिया है, इसके जीवन के और कष्टों को भी दूर कर देना। कोई विघ्न परेशानी इसकी ज़िंदगी में अब न आए। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि दीदी पता है इस पूरा टाइम पीरियड बाबा का जो मैं जल लाई थी शिरडी से, वो बाबा की उदी मैं अपनी बेटी को कंटिन्यूअसली देती रही, आज भी देती हूँ, आज भी लगाती हूँ अपनी बेटी के माथे पे। बस बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा मेरी बेटी के जीवन के सारे कष्टों को हरना, जिस तरह से आपने पहले साथ दिया हमेशा साथ देना। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी, यदि मन में दृढ़ विश्वास है और आत्मा से पुकारने की शक्ति है, उसे अनन्य भाव से उसके प्रति एक टक देखने की अगर हिम्मत है, तो आता है शिरडी साईं हमारे कष्टों को हरने के लिए, जैसे आए इन साईं डिवोटी की बेटी के प्राणों की रक्षा करने हेतु। बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखें,
बाबा से बाबा को मांगिए, बाबा से बाबा का साथ मांगिए। जिस दिन बाबा से बाबा का साथ मांगोगे ना, शिरडी साईं आपको अपने समक्ष खड़े नजर आएंगे कि है कोई ऐसी शक्ति जो चल रही है हमारे साथ, हमारे हर दुख, हमारी हर विघ्न, हमारी हर बाधा को काटते हुए। हम भूल ये कर बैठते हैं कि जब सुख आता है तो हम उसे शुक्राना कहना भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम ये कह उठते हैं, बाबा तू इतना दुख क्यों दे रहा है, बाबा आखिर मुझे ही तूने इतना दुख क्यों दिया। एक पल, एक क्षण जब मुंह से ये निकल रहा है ना कि तूने हमें इतना दुख क्यों दिया, उस क्षण आंख बंद करके शांत दिमाग से ये सोचना कि तूने हमें ज़िंदगी के कौन कौन से सुखों से नवाजा है। जिस दिन उसके दिए हुए सुखों की गिनती करना शुरू कर दोगे ना, दुख आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। उस दिन वो दुख आपको क्षणिक मात्र भी दुख नहीं पहुंचाएगा और आप ये कह उठोगे उस कॉन्फिडेंस से कि बाबा अब तक तो संभाला है, आगे भी बचा लेना, मुँह फेर जिधर देखूं मुझे साईं नजर आए, मुँह फेर जिधर। बस बाबा से हर दिन की प्रार्थना में इतना जरूर कहिए, कभी रूठना ना मुझसे तू मेरे साईं रे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साईं रे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम साईं रे, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, मेरे अवगुणों से नजरों को फेर ले, हाँ फेर ले। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।